अभिषेक जी, एक बुनियादी फर्क है जो तस्वीर मैंने दिखाई है। नरेंद्र मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में क्षेत्रीय शत्रप खड़े कर दिए हैं, ये फैक्ट है। अगर आप देख लेंगे, सिर्फ योगी की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ की, एमएल खट्टर की बात नहीं है, वहां देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात नहीं है। अब ये 3 और नए मुख्यमंत्री हैं। थोड़े समय बाद इनके काम पर भी मोहर लगेगी, वो तो जनता देगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, वो उन्होंने क्षेत्रीय शत्रप तैयार कर दिए जो बीजेपी के लिए काम करेंगे, जो पार्टी के लिए 2024 के लिए काम करेंगे। आपके यहां इतने क्षेत्रीय शत्रप है, लेकिन एक मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं 24 के लिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण और लॉजिक है। नए नए क्षेत्रीय शत्रप खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी के लिए किए जा रहे हैं, नहीं बीजेपी के लिए किए जा रहे हैं या मोदी जी के लिए किए जा रहे हैं। जो लोग मोदी जी और शाह जी के, नहीं क्यों जोड़ेंगे सवाल, सुन लीजिए ना, पहले जो सवाल उन्होंने पूछा उसका तो जवाब दे दूं। मसला ये है कि ये क्षेत्रीय छत्रप सो कॉल्ड जो नए नए उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे या मोदी जी और शाह जी के हिसाब से काम करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि इनके शीर्ष नेतृत्व के गुडबुक में जो भी व्यक्ति हो वो सीएम बन जाए। भले ही इनके यहाँ ऐसे लोग जो कई वर्षों से काम कर रहे थे, उनके एफर्ट्स को दरकिनार करके उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो कि एक सोची समझी रणनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही। पर अभिषेक जी जब चुनाव चल रहे थे तो वसुंधरा जी पर और शिवराज जी पर इतने आरोप लगाने वाले विरोधी आप लोग ही थे, और फिर जब उन्हें नहीं बनाया तो उनके लिए सहानुभूति भी आ गई आप लोगों के पास। ये समझ नहीं आता है किस साइड पर हैं। आज सहानुभूति दिख रही है उनके लिए जिन्हें नहीं बनाया गया। हमने कब अच्छा आएगी नहीं, अरे हमने स्ट्रैटेजी बताई है, सुचारिता जी ने स्ट्रैटेजी बताई है, हमने कोई सहानुभूति नहीं जाहिर की। नहीं, उसमें हमने स्ट्रैटेजी बताई है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे, अरे भाई सही क्या गलत क्या, उनके हिसाब से सब सही होगा, हमारे हिसाब से सब गलत होगा। आप नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जेडीयू की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है बता रहे हैं। नाहिद जी की पार्टी में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्या है, कांग्रेस में सेकंड लाइन थर्ड लाइन लीडरशिप क्या है, बीजेपी वो स्टेज पर मंच पर नजर आ रही है, इसीलिए सवाल है। पार्टी तय कर देगी सुचारिता जी, यहाँ जनता ने तय कर दिया है सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अजय आलोक जी को तो नहीं बना देगी ना भाई, अजय आलोक जी भी बन सकते हैं, अजय आलोक जी क्यों नहीं बन सकते? समय दीजिए अपनी बात कहने रखने का, मैं बता रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं बन जाए। अजय आलोक जी अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं, वो काम कर रहे हैं, पार्टी उन्हें सोचेगी। तो अब तो ये हाल है कि कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता सोच रहा है वो मुख्यमंत्री बन जाए अगर वो काम कर रहे हैं तो। हाँ बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ मैं कम से कम कंप्लीट कर लूं अपनी। हाँ बोलिए। देखिए मसला ये है कि नीतीश कुमार जी के जातीय गणना मॉडल से ये लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इसलिए खास समाज के लोगों को सीएम बनाया जा रहा है। और मार्केटिंग देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफ से कोशिश है सवर्णों को साधने की, एक तरफ से एक स्ट्रेटजी है कि भाई मोहन यादव जी को बना दिया है तो यूपी और बिहार बैलेंस होकर चला जाएगा। एक तरफ से आदिवासी समाज को बना दिया है तो उसके हिसाब से अलग प्रेजेंटेशन इनका चल रहा है। मसला यह है कि ये लोग हमेशा कोई भी काम करते हैं उसके बेस में जाति को, मजहब को रखते हैं और सोचते हैं कि देश की जनता अंधी है, नहीं समझ पाएगी। क्या रखते हैं? एक मिनट, आपने बड़ी बात कही है। लाख कोशिश कर ली, कुछ नया नहीं है। सुन लीजिए, एक बात कंप्लीट करिए, मैं कंप्लीट कर दूं, बस कंप्लीट कर दूं। देखिए बिहार में हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब धान एक पसेरी, मतलब धान की कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी किस्म हो, सबकी कीमत एक ही लगा देते हैं ऐसे लोग जो उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नए लोगों को मौका दें, पुराने लोगों को मौका दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन प्रदेशों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होना, देश की स्थिति में कोई सुधार नहीं होना है। इनके यहाँ से जो भी लोग हैं वो अपने ही एक सवाल का जवाब दे रहा है। अजय जी बोलिए। ये सारी चीजें चली रही है पहले। होता क्या, जवाब बिहार में एक इन्वेस्टर्स मीट, सुन लीजिए ना, बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है। अरे भाई बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन इनका फोकस कहां है? अपने मित्र पर ही। इन्होंने बता दिया कि नीतीश कुमार जी ने अगर पॉलिसी बनाई और उस बाबत बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी कंपनियां बिहार में आते हैं, लेकिन केंद्र में इनके लिए आज भी अडानी है। देखिए उन्होंने कैसे बता दिया? आपने दिया कि नहीं दिया? अभिषेक जी आपने दिया कि नहीं दिया? मेरा सीधा सवाल। नहीं ये घुमा रहे आप, ये घुमा रहे उसका सवाल है। नहीं ये क्या बात हुई है? तो जवाब नहीं भाई, आपको तो अडानी से एलर्जी है, इंटरेस्ट नहीं है आपकी, आपको अडानी से एलर्जी है। वो पोस्टर प्लेकार्ड ऐसे ही थे, सिर्फ दोस्ती याद आता है। नहीं उनको नहीं याद आ रहा, वो कह रहे हैं आपने दोस्त बना लिया। हमें किसी से एलर्जी नहीं है, हमें
भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से एलर्जी है। किसी से एलर्जी नहीं है, जी हमें भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों से एलर्जी है। नहीं, ये अगर ये कोई गलत फायदा लेते हैं किसी खास कंपनी से, किसी खास बीजेपी के भी मित्र हो जाते हैं, उससे हमें एलर्जी है। हम नहीं लेते किसी से फायदा। लेकिन अडानी से एलर्जी है कि नहीं है? ये जवाब नहीं दे पा रहे, कन्विंसिंग नहीं है ये, मैं आपको बता दूं अभिषेक। हमें ना अडानी से एलर्जी है, नहीं वो पोस्टर प्लेकार्ड नहीं चलेंगे, फिर वो पोस्टर प्लेकार्ड नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं अगर गलत नीति आप रखेंगे, नाइट जी के पास जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत नीति रखेगी तो हम नाइट जी के पास जा रही हूँ। नाइट जी को बताएंगे लोकतंत्र ने हमें इतनी ताकत दी है, और अगर हमें इतनी ताकत मिली है तो हम बोलेंगे साफ साफ। ठीक है, नाइट जी के पास जा रही हूँ, सकता है हम जरूर। मैं एक बार अभिषेक जी आपके पास जा रही हूँ। ये जो फिगर्स है ये क्या बताते हैं? ये फिगर्स क्या बता रहे हैं? इस भ्रष्टाचार पर लगाम है कि नहीं है? ये एक संदेश लोगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, प्रदर्शित तो ऐसे किया जा रहा है सुचरिता जी कि 2014 से पहले आज तक कभी कार्रवाई होती ही नहीं थी, और आजादी के बाद आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाई कार्रवाई करिए ना, किसने रोका है? किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और उस कार्रवाई की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जवाब भी तो आना चाहिए कि बड़े बड़े लोग जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, खुद प्रधानमंत्री जी फिगर बता देते हैं। 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोपी एनसीपी के नेता, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, उसके नेता एक वीक पहले तक भ्रष्ट थे, गलबहियां कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, गारंटी मिल जाती है। गारंटी समझ रही है ना? एक ही बात की गारंटी है कि हमारे दल में शामिल हो जाओगे, सारे आरोप समाप्त हो जाएंगे। यही काम हेमंत बिस्व शर्मा जी के लिए भी होता है। क्षेत्रीय छत्रप बता रही थी आप, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है सुचरिता जी, क्षेत्रीय छत्रप। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व को समाप्त करना है, क्षेत्रीय नेताओं को नहीं बढ़ने देना, ये स्ट्रैटेजी में शामिल है। लेकिन नए नए सो कॉल्ड क्षेत्रीय छत्रप आते हैं जो एकदम दंडवत करें, नमो नमो करें, जिंदाबाद रहेंगे। तो भ्रष्टाचार पर जो इनकी नीति है वो तो साफ है कि नारायण राणे करेंगे, शुभेंदु अधिकारी करेंगे, येदियुरप्पा करेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा करेंगे, तो दाग धुल जाएंगे। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति पर अगर आरोप लगेगा तो पूरी की पूरी पार्टी कटघरे में चली आएगी। करने के लिए, कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, और हम लोग हमेशा कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। हमारी पार्टी के कोई लोग हों, उनकी पार्टी के लोग हों, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, इससे कोई मतलब नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी मार्केटिंग जब आप ये बात कहते हैं, ऐसी मार्केटिंग होती है, दोहरी नीति क्यों होती है? तो आपकी पार्टी किसके साथ सरकार बना रही है? बिहार में उन पर आरोप क्या लगे थे, तो वो भी याद करना जरूरी होगा। आज के दिन जब आप ये बात कहते हैं तो वो भी याद रखिए कि गठबंधन में जिनके साथ है वो कॉन्विक्टेड भी रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने याद दिला दिया। नहीं, हालिया उदाहरण हमने बताया। नहीं, हालिया और पिछला क्या होता है? पहले का करप्शन नहीं है, हालिया करप्शन। हालिया उसका कुछ नहीं होता है। नहीं, हालिया और पिछला क्या होता है? हम तो कह रहे हैं करप्शन में हालिया और पिछला। चोर खीरे का हो कि हीरे का हो, नहीं, चोर खीरे का हो, हीरे का, उससे मतलब नहीं है। बताइए भाई अजय जी। मसला ये है कि सवाल का जवाब सवाल कब से हो गया? नहीं, सवाल का जवाब सवाल कब से हो गया? पूछिए। अजय आलोक जी, 1 बार नहीं बोलेंगे। देखिए